भुवन बाम, कैरी मिनाटी, आशीष चंचलानी, राधा किशन दमानी, राकेश झुंझुनवाला, विजय केडिया, इन सभी सुपर सक्सेसफुल लोगों में क्या एक ऐसी चीज कॉमन है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम ये बात करेंगे कि जो ये सुपर सक्सेसफुल लोग होते हैं इनके एक कॉमन ट्रेट क्या है। आपको ऐसे बहुत सारे पॉइंट पता होंगे जो आप सोच रहे होंगे कि सक्सेसफुल होने के लिए बहुत जरूरी है, जैसे कि हार्ड वर्किंग, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, बहुत सारी चीजें। लेकिन उनमें भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? वो है किसी भी इंडस्ट्री को पहले से पहचानना कि वो कितना पोटेंशियल रखती है और उसमें इनिशियली ही घुस जाना। अगर आप इन तमाम यूट्यूबर्स को देखेंगे तो इन्होंने बहुत ही अर्ली स्टेज में यूट्यूब को ज्वाइन कर लिया था, जिसकी वजह से आज ये सुपर सक्सेसफुल हैं। अगर आप इन ट्रेडर्स को देखेंगे जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं या इन्वेस्टर्स हैं, इन्होंने भी बहुत ही अर्ली स्टेज में ज्वाइन कर लिया था स्टॉक मार्केट को, इसीलिए आज ये इतने सक्सेसफुल है। हालांकि आप आज के आसपास जो बहुत सारे लोग देख रहे हो जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे फिनफ्लुएंसर्स देख रहे हो जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की एडवाइस दे रहे हैं, ये लोग इसमें से लगभग 80% लोग 2020 के बाद मार्केट में आए हैं। उसका कारण ये है कि 2020 में एक दो ऐसे बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट हुए जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट की तरफ लोगों का रुख बढ़ा। लेकिन असली पैसा किसने कमाया? असली पैसा उन्होंने कमाया जो 1992, 1994 से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। तो ये है चार्ट। अब ये चार्ट किसी भी इंडस्ट्री को नहीं रिप्रेजेंट करता, ये हर इंडस्ट्री का एक कॉमन चार्ट है कि कोई भी इंडस्ट्री जब शुरू होती है तो एकदम वायरल नहीं जाती, चाहे वो स्टील इंडस्ट्री हो, चाहे वो कुछ भी हो इनिशियली। या फिर आप इसको एक किसी कंपनी का भी देख सकते हैं कि कोई भी कंपनी जब शुरू होती है तो वो एकदम सुपर डुपर हिट नहीं होती, वो नीचे से शुरू करती है और अपने पीक पर जाती है। यही हाल स्टॉक मार्केट का भी है, यही हाल क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री का भी है। तो ये जब अपने लोअर सेगमेंट पे रहेगी तब जो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर लेते हैं, और जब ये इंडस्ट्री एकदम हाई उस पे जाती है, मतलब ऑल टाइम हाई, एकदम अपने बेस्ट परफॉर्मिंग ईयर में इंटर करती है, तो यही लोग उस इंडस्ट्री के लेजेंड्स बनते हैं। यही लोग सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है उसको वेल्थ में कन्वर्ट कर लेते हैं, और यही लोग उस इंडस्ट्री के राजा बन जाते हैं। इसका सिंपल कारण ये है कि इन्होंने बाई द डिप, जो आज के लफ्जों में अगर मैं कहूँ तो बाई द डिप पे काम किया है, और इन्होंने जल्दी ही घुस लिया, अर्ली अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर लिया और ये ऊपर पहुंच गए। आज की डेट में अगर हम देखें तो स्टॉक मार्केट अपने पीक पर चल रहा है, लेकिन वहीं मैं अगर बात करूं क्रिप्टो करेंसी की तो वो अपने बहुत ही इनिशियल डेज में है। अब आप बोलेंगे कि भाई देखो क्रिप्टो करेंसी तो बहुत मतलब वो पुरानी हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। पुरानी होने के लिए वो अभी इतनी पुरानी नहीं है कि आप एकदम मिस आउट कर गए हैं। बिल्कुल वो स्टॉक मार्केट से नहीं है और अभी इसमें इतने लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बस क्रिप्टो इंडस्ट्री को बड़ा बनने के लिए एक ही चीज का इंतजार है, वो है 2020 का। मेरा मतलब है कि जिस प्रकार 2020 ने भारतीय निवेश बाजार को एकदम चरम पे ला दिया, एकदम पॉपुलर कर दिया, उसी तरह कभी कोई भी एक ऐसा इंसिडेंट हो सकता है जिसकी वजह से क्रिप्टो इंडस्ट्री की तरफ लोगों का रुख बढ़े और क्रिप्टो में वो लोग इन्वेस्ट करना शुरू करें। लेकिन जब वो लोगों का रुख बढ़ेगा, लोग इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, तब उनको ज्यादा फायदा होगा जो इसके पहले से ही इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करके रखे हुए। तो आइए मैं बताता हूं कि कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं इस इंडस्ट्री में और क्यों आप इसमें अभी घुस सकते हैं। तो सबसे पहले हम कॉइन मार्केट कैप के वेबसाइट पे आ जाएंगे और वहां पे मैंने मार्केट ओवरव्यू खोल लिया है। अब मार्केट ओवरव्यू में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है। फियर एंड ग्रीड का सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जब मार्केट में ग्रीड ज्यादा होगी तो मार्केट ओवरहीटेड होगा, लोग मतलब और खरीदो इस चक्कर में परेशान रहेंगे। और एक बात याद रखिएगा कि जितनी ज्यादा ग्रीड उतना ज्यादा डिप आने की संभावना है, क्योंकि जो स्मार्ट मनी होती है वो जब ग्रीड बढ़ता है, ग्रीड किसके लिए बढ़ता है? ग्रीड रिटेल इन्वेस्टर के लिए बढ़ता है जो 1000, 2000, 3000, 5000 पे खेल रहे हैं। तो ये लोग अपना पैसा लगाएंगे कि जैसे बिटकॉइन एकदम टॉप पे चल रहा है, मतलब 87,834, अभी कुछ दिन पहले इसने 93 टच किया। तो रिटेल इन्वेस्टर अब इसमें पैसा लगाएंगे ये सोच करके कि भाई एकदम ऊपर जा रहा है, अब लगाएंगे, तो ये एकदम पीक पे लगाएंगे और तब स्मार्ट मनी वहां से बाहर मूव हो जाएगा।
तो जब भी मार्केट में ग्रीड ज्यादा होता है तो रिटेल इन्वेस्टर्स ज्यादा आते हैं और उससे प्रभाव ये पड़ता है कि जो स्मार्ट मनी है, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वीसीज है, वो अपना अगर उनको सेल करना है तो वो सेल कर देते हैं, जिससे एक डिप आता है। अब जब ये एक्सट्रीम ग्रीड से हटके ये जाएगा फियर पे, यानी कि ये जो 82 है ये 10 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 12, 15, मतलब बहुत कम हो जाएगा, ये जो डॉट आप देख रहे हैं वो वापस होके इधर आ जाएगा, तब मार्केट को कहा जाएगा कि मार्केट एकदम फियर में है। फियर में क्या होता है कि जो स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, ये पैनिक कर जाते हैं और ये सेल करना शुरू करते हैं, इसीलिए और भी प्राइस नीचे जाता है। और तब क्या होता है, तब स्मार्ट मनी इसमें इन्वेस्टमेंट करती है और वो डिप में कोई भी कॉइन खरीदते हैं और ग्रीड का इंतजार करते हैं। तो आप अभी मार्केट ओवरव्यू देखिए। सबसे पहले अगर आप देखिए तो ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स यहाँ पे है। तो अभी बिटकॉइन सीजन से धीरे धीरे हम ऑल्ट कॉइन सीजन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आपको ये नहीं पता है ऑल्ट कॉइन सीजन क्या है, तो मैंने ऑलरेडी अपने क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट कोर्स में इसका डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, जो कि इसी चैनल के प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है। वैसे मैं अभी के लिए बता दूं कि हर बिटकॉइन सीजन में क्या होता है कि बिटकॉइन ऊपर जाता है और उसके इमीडिएटली बाद आती है ऑल्ट कॉइन सीजन, जहां पे हर ऑल्ट कॉइन क्या होता है, बिटकॉइन को छोड़ के बाकी जितने भी कॉइन हैं वो सब ऑल्ट कॉइन है। तो हर ऑल्ट कॉइन अपने तरीके से ग्रोथ लेता है। तो अभी हम देखें तो हम बिटकॉइन सीजन में हैं और धीरे धीरे हम ऑल्ट कॉइन सीजन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूं कि क्यों आपको क्रिप्टो में घुसने का ये बहुत ही सही मौका है। उसका कारण ये है कि अभी आप देखिए मार्केट कैप क्रिप्टो इंडस्ट्री की कितनी है, $2.9 ट्रिलियन। कितना? $2.9 ट्रिलियन। अगर हम वही स्टॉक मार्केट से इसको कंपेयर करें तो वर्ल्ड वाइड, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, वर्ल्ड वाइड स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन आज की डेट में है 109 ट्रिलियन। और वहीं अगर हम क्रिप्टो का बात करें तो ये 2.9 ट्रिलियन है। मतलब अभी भी अगर क्रिप्टो इंडस्ट्री 37 टाइम्स बढ़ती है, यानी कि 3700% का रिटर्न देती है, तब ये कहीं जाकर ग्लोबल स्टॉक मार्केट के कैपिटलाइजेशन के बराबर पहुंचेगी। मतलब अभी आप इसमें स्कोप देखिए, अभी इंडस्ट्री इतनी नई है। मैं क्यों बोल रहा हूं, उसका कारण ये है कि आप देखिए 37 टाइम्स अगर ये इंडस्ट्री बढ़ती है तब ये स्टॉक मार्केट की बराबरी कर पाएगी। अब आप बोलोगे यार हम तो इंडिया में रहते हैं, लेकिन आप ग्लोबल स्टॉक मार्केट की बात क्यों कर रहे हो? उसका सिंपल कारण है कि क्रिप्टो इंडिया का नहीं है, क्रिप्टो ग्लोबल है। तो इसी हिसाब से अगर हम ग्लोबल क्रिप्टो की बात कर रहे हैं तो उसी को ग्लोबल स्टॉक मार्केट से कंपेयर करना ही एक वाइज डिसीजन रहेगा। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो 37 टाइम्स तो इंडस्ट्री को बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उस पे एक और इंडस्ट्री लाई कर रही है 109 ट्रिलियन डॉलर्स पे, जो कि इसी चीज से रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग इसी चीज से रिलेटेड है। तो क्रिप्टो इंडस्ट्री भी ऑलमोस्ट सेम ही है, जहां पे इन्वेस्टमेंट होता है, जहां पे ट्रेडिंग होती है। बस ये है कि यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्टेड टू बॉर्डर्स नहीं है। और इसी कारण से अगर आप देखें तो जो स्टॉक मार्केट है वो भी क्रिप्टो से रिलेटेड है, और ऐसा कोई भी सरप्राइज नहीं होगा अगर एक दिन क्रिप्टो इंडस्ट्री स्टॉक मार्केट को पीछे छोड़ दे। तो अब हम और आते हैं, यहाँ पे हम नॉर्मल ग्राफ देखते हैं। अभी ये बहुत अर्ली स्टेज है, मैं आपको खुला बोल रहा हूँ कि बहुत ही अर्ली स्टेज है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ऑल करके देख सकते हो कि किस हिसाब से ग्राफ ग्रो किया है। अगर आप यहाँ देखें तो ये 2013 से शुरू होता है, आते आते एक बार ये पीक मारा था जो 2018 में, सो कोविड से 1-2 साल पहले, जहाँ पे मतलब थोड़ा बात हुआ था बिटकॉइन के बारे में ये वो। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर NFTs आ गए 2020 में, NFTs का बोलबाला रहा, और उसी चलते चलते फिर NFTs जब कोलैप्स हुए तो लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा कम होने लगा, ठीक है। तो ये 2020-21 में जब NFT का था, ठीक है, तो इंटरेस्ट थोड़ा दिन कम रहा। उसके बाद 2024 में ये फिर से बुल रन आई है। तो अगर हम बात करें तो 1, 2, 3 ऐसे हम बुल रन देख सकते हैं। तो ये क्रिप्टो इंडस्ट्री का पूरा डेटा है, मतलब पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कुछ ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई है। ये तब अभी जैसे 2.9 है और यहाँ पे 4 बिलियन से शुरू हुई थी। तो अगर आप देखें तो ग्रोथ का जो पोटेंशियल है ये बहुत ज्यादा है। अब हम यहाँ पे और भी चीजें देख सकते हैं। खैर अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को और ध्यान से देखते हैं। तो ये हिस्टोरिकल वैल्यूज दिखाता है।
यहाँ पे ये बोल रहा है 82 आज है, कल 83 पहुंचा था। तो और ईयरली हाई लो ईयरली 92 गया था मार्च 12 2024 में, और ये उसी का समय है जब कुछ मीम कॉइन्स ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए थे। और फेयरफुल गया था सितंबर 7 में, ठीक है, जब ETF वगैरह अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। अब हम आते हैं ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स में। तो ऑल्ट कॉइन का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि एक बिटकॉइन सीजन के बाद ऑल्ट कॉइन होता है। तो अभी हम बिटकॉइन से ऑल्ट कॉइन की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे एक चीज जो समझनी चाहिए हमें वो ये है कि दिस इज द टाइम टू इन्वेस्ट इन ऑल्ट कॉइन, क्योंकि जब हम बिटकॉइन से ऑल्ट कॉइन की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर हमने यहाँ पे ऑल्ट कॉइन में इन्वेस्ट कर दिया तो हम अच्छा खासा रिटर्न पा सकते हैं। अब आपको मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैट्स दिखाता हूँ। अभी क्योंकि स्टॉक मार्केट रेगुलेटेड है, आप कभी भी 90 दिन के अंदर इतने परसेंटेज रिटर्न नहीं देखेंगे। अब आप देखिए कि जो सबसे बड़ा बिटकॉइन है, जो सबसे बड़ा कॉइन है जिसपे हम लोग बिटकॉइन बोलते रहते हैं, उसने सिर्फ 54% का दिया है। लेकिन अगर आप बाकी जो मीम कॉइन है, जो उस अल्ट कॉइन है, उसमें देखें तो ये 5294% का रिटर्न दिया है। इसका मतलब क्या होता है जानते हैं? इसका मतलब है कि अगर आपने $1 लगाया होता तो आज वो $52.94 होता। उसी हिसाब से अगर आप देखते हैं तो डोज ने 288% दिया है, ठीक है, 288% का है कि अगर आप $1 लगाए होते तो ये अप्रोक्सीमेटली $2.8 हो जाता। तो इस हिसाब से आप रिटर्न देखिए। अब ये रिटर्न इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि इसमें लोग कम है, इसमें वोलेटिलिटी ज्यादा है। जब ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे तो रेगुलेशंस भी आ जाएंगी, और फिर इतनी वोलेटिलिटी नहीं रह जाएगी और इतना गेन पोटेंशियल भी नहीं रहेगा क्रिप्टो इंडस्ट्री में। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको कभी भी वेल्थ बनानी है तो आप किसी भी इंडस्ट्री के अर्ली स्टेज में घुसिए, और आप इमेजिन कीजिए कि किसी भी इंडस्ट्री के अर्ली स्टेज में घुसकर आप किसी भी पोटेंशियल प्रॉमिसिंग कॉइन के अर्ली भाग में पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे आपका रिटर्न्स अच्छा होने की गारंटी 4 गुनी हो जाती है। अब देखिए बिटकॉइन डोमिनेंस 60% एक इंडस्ट्री का, पूरी इंडस्ट्री का, यानी कि $2.9 ट्रिलियन का 60% अकेले बिटकॉइन संभल के रखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि बिटकॉइन में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। इसका मतलब है कि अभी इथेरियम को या अदर्स टोकन को ग्रो करने के लिए और ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। मतलब 60% ये लेके रखा है, क्या हमेशा ये 60% ही रहेगा? नहीं, ऐसे बहुत सारे कॉइन आएंगे जो शायद बिटकॉइन को आउट परफॉर्म कर जाए, और उसमें सबसे बड़ा जो दावेदार है वो है इथेरियम। तो अगर इथेरियम अपने फुल पोटेंशियल पे काम करना भी शुरू करता है तो वो अभी 12 से 60% यानी कि 5 गुना बढ़ने का पोटेंशियल रखता है। तो आप समझिए, देखिए अब आप बोलेंगे कि ऐसा गारंटी तो नहीं है। गारंटी तो किसी चीज की नहीं है, कल आप सुबह उठेंगे इसकी भी गारंटी नहीं है। बस इतना है कि हम ये प्रोजेक्शन कर सकते हैं इस हिसाब से, जिस हिसाब से यहाँ पे जो एक आदमी ने करके दिखाया है, तो हम ये तो एक्सपेक्ट करेंगे कि दूसरा एटलीस्ट उतना तो कर सकता है जितना पहले वाले ने किया है। हाँ, उससे ज्यादा भी कर सकता है। अब मैं फिर से आपको बोलूं कि इस इंडस्ट्री में घुसने का सही टाइम यही है। इसका रीजन ये है कि जो अनएजुकेटेड इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है, जैसे स्टॉक मार्केट में आप देखेंगे तो मैंने परसों ही मैं टू फेसेस चैनल में वीडियोस देख रहा था, जहाँ पे बहुत सारे स्कैम के बारे में बात हो रही थी, कैसे कोई डेमो अकाउंट से ट्रेड करके टिप्स दे रहा है कैसे। तो उस हिसाब की चीजें अभी क्रिप्टो में उस लेवल पे नहीं शुरू हुई। तो अभी आपको नॉलेज मिलने की भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। नॉलेज की अगर बात करें तो मेरे ही चैनल पे एक पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। दूसरी बात, लोग कम होने की वजह से अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, लोग कम होने की वजह से वोलेटिलिटी ज्यादा है, जिससे आपका इन्वेस्टमेंट आपकी वेल्थ में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसी के साथ मैं करता हूं ये वीडियो समाप्त। आई होप आपको पसंद आया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।